धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। कश्मीर और पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। आगरा में सदर क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी नाबालिग बहनों के अपहरण और धर्मांतरण के मामले के खुलासे के बाद गिरफ्तार किए गिरोह के सरगना सहित अन्य लोगों से की जा रही पूछताछ में कश्मीर और पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है। शनिवार को आगरा पुलिस लाइन परिसर स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार द्वारा ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगरा धर्मांतरण मामले के कश्मीर और पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस गिरोह के कब्जे से अब तक उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर, रोहतक की लड़कियां जिनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया था, इन सभी से पूछताछ की गई है। ये इनके लड़के थे अब्दुल रहीम, ये मुस्तफाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए PCR पर सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए, और डिफरेंट जगह पर, क्योंकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे, तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है SB कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी, और इसमें इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब JNG जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लड़के थे, और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किए, और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहां से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीजें थी, वो कॉमन चीजें ये थी कि इन सबके संबंध आयशा से थे जो गोवा की रहने वाली हैं, और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि मुस्तफाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम शहीद था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और भटकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, इन धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया, वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया, और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं। और इसमें से जैसे कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि इनको आमंत्रित करती थी, और उसके बाद इनके मस्तिष्क में इनके परिवार के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ जो जहरीले विचार थे वो इसको भरती थी और उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करती थी। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी, और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और शाहिल अदीब, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध, इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी, और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीजें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, क्योंकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया।